आइए मित्रों, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने बताया था कि जीरो एक सम संख्या है, विषम संख्या है। तो वहाँ हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था कि जीरो जो है वो एक सम संख्या है। अब बात ये आ रही है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, जीरो है या दो है। अब यदि आप लोग इस बात को सोचें कि सबसे छोटी सम संख्या जीरो है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या जीरो नहीं है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि भाई जीरो के बाद ही तो दो आता है, तो अगर दो है और इससे पहले जीरो है तो जीरो सबसे छोटी सम संख्या होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीरो सबसे छोटी सम संख्या है। अगर आप कहीं सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे, तो वो आपसे कहेगा कि सबसे छोटी सम संख्या लोग बताते हैं दो है। सबसे छोटी सम संख्या क्या बताते हैं? दो है। अब आप सोचेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या दो है, ये कैसे संभव है? तो जबकि जीरो भी है, तो जीरो तो दो से पहले है, तो ये होना चाहिए सम। तो आइए इस चीज़ का हल ढूंढते हैं। और सबसे पहले ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई प्रश्न ऐसा बन रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। ये प्रश्न ही गलत है। सबसे छोटी सम संख्या हम बता ही नहीं सकते कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। क्यों नहीं बता सकते? इसको देखिए, इसको ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पे हम ये मान लेते हैं बीच में जीरो होता है, हम सब मानते हैं। इस तरफ बढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और इस तरफ बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव होता है। मान लिया हमने यहाँ एक लिख लिया, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है, यहाँ पाँच है, ऐसे करके बढ़ेंगे। और इधर क्या बढ़ेंगे? माइनस एक बढ़ेंगे, माइनस दो बढ़ेंगे, माइनस तीन बढ़ेंगे, माइनस चार बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे इस तरह। अब जरा गौर से देखिए, बात हो रही सबसे छोटी सम संख्या। अगर सबसे छोटी सम संख्या आप बताएंगे तो जीरो से छोटा तो माइनस दो है, और माइनस दो भी क्या है? एक सम संख्या है। तो भैया फिर सबसे छोटी सम संख्या तो माइनस दो हो गई। लेकिन नहीं, माइनस दो से छोटी माइनस चार है, तो फिर ये सबसे छोटी हो गई। तो यहाँ से पूरी तरह इस बात क्लियर हो रही है कि हम कभी भी सबसे छोटी सम संख्या बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जाएगी। यानी वो सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास मिलेगी ही नहीं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो फिर प्रश्न क्या होना चाहिए? जब ये प्रश्न हमारा गलत है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो प्रश्न क्या होना चाहिए? तो प्रश्न हमारा होना चाहिए कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी धनात्मक, क्या पूछ रहे हैं वो? पूछना चाहिए सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, ये पूछा जाना चाहिए प्रश्न। तब इसका आंसर आपके पास बिल्कुल सही निकल के आएगा, और वो निकल के आएगा कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है? तो वो आएगी दो। अब आप कहेंगे जीरो क्यों नहीं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जीरो को ना तो हम धनात्मक में गिनते हैं, और ना ही इसको हम ऋणात्मक में गिनते हैं। तो जब धनात्मक ऋणात्मक दोनों में ही नहीं गिनते हैं, तो अगर हम कहेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो सवाल ही गलत हो गया, क्योंकि वो अनंत तक जाएगी। अगर हम कहते हैं सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या बताओ, तो भी नहीं बता पाएंगे, वो नेगेटिव में जा रही है। अगर हम कहते हैं सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या बताओ, तो जीरो लेंगे नहीं। तो फिर कौन सी बची? पहली आपके पास बची जीरो। अतः हम लोग क्या कहेंगे कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है? वो है आपकी दो। अतः दिमाग से कन्फ्यूज़न, अपने दिमाग से अब ये पूरा मिट जाएगा कि कभी भी कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो आप उससे कहेंगे सबसे छोटी सम संख्या कोई नहीं होती है, वो अनंत तक है, हम बता भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, प्रश्न आपका गलत है। प्रश्न आपका होना चाहिए सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, तब ये प्रश्न आपका निकलेगा, तब इसका उत्तर आपको पता लगेगा कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या जीरो दो है। क्योंकि जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो हम कहेंगे सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है? दो ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सबसे छोटी सम संख्या कोई नहीं होती, ना ही हम बता पाएंगे, क्योंकि इतना अनंत तक संख्या जाएंगी। और सबसे छोटी धनात्मक संख्या अगर कोई पूछेगा, तभी हम कहेंगे कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या दो है। धन्यवाद।